हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अभी के क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें कल के क्लास में प्रश्न संख्या 7 तक की बात किया था। तो आइए आज की क्लास में प्रश्न संख्या 8 से देखते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या आपका 8 में कर रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 8। तो आपके प्रश्न संख्या 8 कर रहा है, कमल ने 4800 रुपया में एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा और 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया। क्रय मूल्य में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसको 1440 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त हो। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर जो है वो 4800 रुपया में खरीदा, जिसमें 20% जो क्या किया उसका क्रय मूल्य को 20% जो उसमें मरम्मत पर खर्च किया। तो खरीदा कितना में, क्या निकालते हैं इसमें सीपी यानी रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य। देखिए सबसे पहले तो 4800 रुपया में क्या क्या रेफ्रिजरेटर को खरीदा और क्या क्या उसमें वो 4800 का 20% जो उस पर मरम्मत करने में खर्च किया। तो देखिए 4800 का 20% कितना होता है। देखिए 4800 का 20% जो कट गया कितना क्या गया 960, यानी 4800 का 20% का वैल्यू कितना होता है 960 रुपया। यानी 4800 रुपया में रेफ्रिजरेटर को खरीदा, लेकिन उसमें क्या क्या 960 रुपया उसमें रिपेयरिंग करने में खर्च कर गया। तो इसमें क्या करेंगे 960 रुपया इसमें जोड़ देंगे। तो बताइए 4800 और 960 कितना होगा आपका, जोड़ने के बाद आपका आएगा 60। इधर कितना जाएगा आपका नहीं 14 के 4 13 एक हो जाएगा आपका नहीं 13 एक 14 1400। देखिए कितना रहा है यहाँ पर, देखिए इसको जोड़िए सही से। तो 0 हो जाएगा 8 9 17 का 7 5 1 4 1 5 5760 रुपया। यानी टोटल जो है उसके रेफ्रिजरेटर पर कितना खर्च हुआ उसको 5760 रुपया। और कहता है इसको क्रय मूल्य में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उससे जो है 1440 रुपया का क्या हो शुद्ध लाभ प्राप्त हो। देखिए लाभ दिया हुआ इसमें, लाभ उसको कितना प्राप्त करना चाहता है 1440 रुपया। तो बताइए इतना रुपया हम क्या क्या मतलब उसको लागत लगा इतना रुपया, उसमें जो 1440 रुपया को उसमें बेनिफिट पाना चाहता है। तो उसको क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा नहीं। तो जितना प्रतिशत उसका लाभ होगा उतना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा उसके क्रय मूल्य में वृद्धि करना पड़ेगा। यानी इसमें क्या निकालना है हमको लाभ प्रतिशत ही निकालना है। तो देखिए इसमें क्या निकालेंगे प्रॉफिट प्रतिशत, जितना इसका प्रॉफिट प्रतिशत आएगा उतना ही क्या करना पड़ेगा उसके विक्रय मूल्य में उतना वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे सीपी। सीपी कितना लिखा है 5760 रुपया। तो देखिए काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 144 से कटेगा 576 कितना बार में 4 बार में, 4 से कट गया 100 कितना बार में 25 बार में, यानी बराबर कितना होगा 25%। यानी उसके क्रय मूल्य में जो है कितना प्रतिशत को उसको वृद्धि करना पड़ेगा, यानी 25% को उसको वृद्धि करना पड़ेगा, तभी उसको क्या होगा 1440 रुपया का उसको लाभ होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा 25%। देखिए 25% आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए आप ये प्रश्न को आप समझ गए हैं। तो आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9 में। तो देखिए आपके प्रश्न 9 में कहा है व्यापारी को 360 रुपया में एक घड़ी बेचने से 10% का हानि होती है। यदि वह 5% लाभ चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यापारी था पहले 360 रुपया घड़ी क्या कर रहा है बेच रहा है, जिसमें उसको जो है 10% की क्या हानि हो रही है। तो कितना खरीदता है पहले निकालिए, क्या चाहिए निकाल लीजिए सीपी। देखिए 360 रुपया में बेच रहा है और उसको 10% क्या होता है हानि होता है। तो देखिए 10% का हानि हो रहा है, 10% का वैल्यू कितना होता है 1 बटे, यहाँ देखिए 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि का मतलब होता है 1 बटे 10। इसका होल वैल्यू क्या करते हैं आंसर घटाते हैं तो कितना हो गया 9 बटे 10। तो 10% हानि का होल वैल्यू कितना हो गया 9 बटे 10 हो गया। यह है एसपी, एसपी सबको निकालना क्या चाहिए सीपी। तो एसपी जब सीपी निकालते हैं तो होल वैल्यू क्या करते हैं अपोजिट गुना करते हैं, तो उलट जाएगा कितना निकल जाएगा 10 बटे 9। तो ये क्या निकल गया वस्तु का सीपी निकल गया, मतलब वस्तु जितना रुपये में खरीदा होगा। तो कहता है इसको कितना बेचे जो कि इसको 5% क्या हो लाभ हो। तो देखिए लाभ कितना दिया गया है, लाभ है 5%।
तो 5% का मान कितना होता है 1/20। इसका होल वैल्यू लाभ के रूप में होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आंसर को जोड़ते हैं, तो जगह 21/20। अब ये देखिए क्या है, सीपी है, सीपी से निकालना हमको एसपी, तो क्या करते हैं होल वैल्यू का सीधा गुना कर देते हैं, इसको इसमें क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 21/20। ये क्या निकल गया आपका सीपी निकल जाएगा, ये डायरेक्ट निकल जाएगा आपका एसपी। देखिए काटिए इसको, अब ये कट गया 40 बार में, ये कट गया इससे 2 से देखिए कट गया 20, तो 20 गुना 21, 20 गुना 21 कितना हो गया आपका, नहीं 20 गुना 21 होता है 420 रुपया। तो देखिए आपका जो है इसका दाम कितना हो जाएगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 420 रुपया। तो किसमें लिखे 420 है, ऑप्शन नंबर ए, जिसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए आप ये प्रश्न को समझ गए हैं, निकल गया वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 420 रुपया, उसको यानी बेचना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग फिर बात करते हैं 10 की ओर। आइए यहीं पे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 का रहा है कि एक वस्तु को 960 रुपया की अपेक्षा 1200 रुपया में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए एक वस्तु को जो है 960 रुपया में बेचने की अपेक्षा कितना बेचता है 1200 रुपये में बेचता है, तो कितना इसमें बढ़ रहा है, पहले 960 रुपये में बेचता है, अब बेचता है 1200 रुपया, तो कितना वृद्धि हो रही है, नहीं तो 1200 960 घटाइए कितना आएगा 240। तो यहाँ देखिए रुपया में बढ़ रहा है 240, तो वहाँ प्रतिशत में कितना ज़्यादा अधिक लाभ हो रहा है, तो 30%, यानी प्रतिशत में 30% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। कब, जब 960 रुपया के अपेक्षा 1200 रुपया वस्तु बेचते हैं तब। तो वहाँ रुपया में कितना वृद्धि हो रहा है, पहले बेचा था 960 रुपया, अब बेचता है 1200 रुपया, तो वृद्धि कितना हुआ, नहीं तो 1200 में घटाइए 960 कितना आता है 240। तो देखिए प्रतिशत में बढ़ रहा है उसका दाम कितना 30%, और रुपया में बढ़ रहा है 240, इसका मतलब 30% का मान कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 30% का वैल्यू कितना हो गया 240, तो क्या कहता है वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए 30% का वैल्यू 240 हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, इसे भाग दीजिए तो निकल जाएगा इसीलिए 1% का वैल्यू। तो 1% का वैल्यू कितना कट गया, देखिए 8 बार में, तो 1% का वैल्यू हो गया आपको 8। तो क्या निकलना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किस पर निकलता है 100% पर, इसलिए 100% का वैल्यू कितना होगा, नहीं तो 1% वैल्यू 8 है, 100% का वैल्यू कितना होगा 8 गुना 100 गुना 8 बराबर हो जाएगा नहीं 800 रुपया। तो देखिए 800 ऑप्शन में किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आप ये प्रश्न को समझ गए, तो आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो आइए यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 10 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 में दिया गया है, ये प्रश्न संख्या पर 10 हो गया। 11 में चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए 11 में कहा किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि 720 रुपया में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए कोई वस्तु पहले जो है 560 रुपया में बेचता है, जिसको क्या होता है कुछ हानि होता है, लेकिन जब 720 रुपया में उस वस्तु को बेचता है तो उसमें जो लाभ होता है पहले का अपेक्षा क्या होता है 50 रुपया ज़्यादा होता है। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, पहले वस्तु क्रय मूल्य मालूम है तो उसको क्या मानते हैं एक्स, यहाँ मानते हैं हम लोग क्या सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं सीपी, सीपी को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स माना, वस्तु का सीपी क्या मान लिया एक्स। तो वस्तु को 100 रुपया मैंने खरीदा और 560 रुपया में बेच रहा है, तो क्या कहता है उसको हानि होती है, तो कितना हानि होता है, नहीं तो हानि कितना होगा, हानि बराबर क्या होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 560 था, इतना रुपया हानि हो गया। कहता है यदि इसको 720 रुपया में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया क्या होता है अधिक होता है। देखिए अब इस वस्तु कितना बेचता है 720 रुपया, तो इसको क्या होता है लाभ होता है, तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ देखिए लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 720 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होता है, तो क्या कहें विक्रय मूल्य घटा दिए एक्स क्रय मूल्य को। तो कहता है ये जो लाभ है इससे कितना अधिक है 50 रुपया अधिक होता है। तो देखिए अधिक और कम का मतलब क्या होता है अंतर, यानी कहता है पहले जो है 560 में बेचा तो उसको कुछ हानि होता था, हानि कितना हो रहा है इतना हो रहा है। अब 720 रुपया में बेचा तो उसको क्या होता है पहले की हुई हानि से जो है उसको 50 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी इसके और इसके बीच का अंतर कितना का है 50 का है। तो इसलिए क्या करते हैं हानि में से जो है उसका लाभ को घटा दीजिए,
क्योंकि घटा दें बराबर कितना का अंतर हो रहा है, 50 का खड़ा, 50 अधिक होता है, तो इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का, 50 का। देखिए इसको ब्रैकेट को तोड़िए, तो हो गया x माइनस 560 720 माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 50। देखिए x जो x कितना x हो गया 2x। ये देखिए जो ये इसको सोचने और कितना आएगा, माइनस में जुटेगा तो ये 1280, 1280 माइनस में माइनस को दीजिए उधर, उधर जाकर क्या जुटेगा 50 प्लस 1280, तो 50 में 1280 जोड़िएगा कितना आएगा, नहीं 1330, कितना होगा 1330। देखिए 2 से कटेगा कितना बार में, ये 12 फिर 12 2 पचे 10 यानी 665 बार में। तो एक्स का मान कितना गया 65। तो सीपी को कितना माने थे, वस्तु के करेमूल को माने थे तो एक्स का मान कितना गया 665 रुपया। तो ये हो गया वस्तु का करेमूल। तो देखिए 665 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आप ये प्रश्न को भी आप समझ गए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12 की ओर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु क्या निकालना हमको, क्रय मूल्य। तो देखिए आपका इस जगह पर नहीं एडजस्ट हो पाएगा, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इधर बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं प्रश्न संख्या आपका 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 आपका कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता तो उसको 25% का लाभ होता। तो पहले किसी वस्तु क्या करा 20% लाभ पर बेचा, तो पहले खरीदा कितना होगा। तो यहाँ पे वस्तु करें को क्या मानते हैं, x। यहाँ लिखते हैं सीपी बराबर x। सीपी क्या मान लीजिए, x रुपया। यानी वस्तु जो है x रुपया में क्या क्या होगा, खरीदा होगा। तो 20% इसको लाभ पर बेचता है। जब 20% लाभ पर बेचता है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा। देखिए एसपी निकालने क्या करते हैं, 20% लाभ। तो 20% लाभ का मान कितना होता है 1/5, उसका होल वैल्यू कितना होता है 6/5 हो जाएगा नहीं। तो इसलिए x का 6/5 मतलब क्या हो गया 6x/5 रुपया क्या करता है, इसको बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 6x/5। लेकिन कहता है यदि इसे 20% कम में खरीदता, देखिए पहले खरीदा था 100 रुपया में, लेकिन अब क्या करता है उसका 20% कम में खरीदता है। लेकिन नया सीपी क्या बनेगा यहाँ पर, लिखने नया सीपी। पहले 100 रुपया में खरीदा था, अब क्या करता है 20% कम करता है। 20% का मान होता है 1/5, इसमें क्या करता है कमी करता है। कमी करेगा तो आंसर को घटाएंगे, तो 5 में से घटेगा क्या आएगा आपको 4/5। तो देखिए अब इन x का 20% कम, 20% कमी मतलब क्या हुआ 4/5 हो गया, क्योंकि 20% का मान होता है 1/5, कमी हो रहा है तो आंसर को घटाएंगे। 5 में घटा कितना आया 4/5, यानी x का अब 4/5 रुपया क्या करता है, इसको बेचता है। कितना बेच रहा है, कितना खरीदा है 4x/5 रुपया में। वस्तु के लिए खरीदता है कितना में 4x/5 रुपया में। तो क्या कहता है इसको, तो इसको 25% का क्या होता है लाभ होता है। देखिए तो हम नया सीपी क्या बनेगा, नया एसपी, नया एसपी। तो देखिए पहली वस्तु कितना खरीद रहा था नहीं आपको इतना, लेकिन अब खरीदता है कितना में, इतना में। तो उसको क्या होता है 25% का लाभ होता है। देखिए अब होगा 4x/5, यानी सीपी से निकालना हमको एसपी क्या करते हैं, सीपी में होल वैल्यू का सीधा बना करते हैं कि 25% का मान कितना होता है आपको 1/4 होता है। एक 25% का होल वैल्यू 1/4 का होल वैल्यू कितना होगा 5/4 होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे सीपी में होल वैल्यू का सीधा बना करेंगे 5/4। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना गया 100 रुपया। नहीं अब वस्तु जो है 100 रुपया क्या करता है बेचता है, इतना रुपया खरीदता है और इतना बेचता है। तो प्रश्न क्या कहता है नहीं कि इसे 20% कम खरीदता तो उसको 5 रुपया कम में बेचता तो उसको 25% क्या होता है लाभ होता है। देखिए नहीं अब जो है विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य और अभी विक्रय मूल्य में अंतर कितना क्या 5 रुपया में, यानी पहले की अपेक्षा क्या करता है 5 रुपया कम में बेचता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले का एसपी और अभी का एसपी में कितना का अंतर है 5 का अंतर है, क्योंकि पहले से अपेक्षा करता है 5 रुपया कम में बेचता है। यानी इससे क्या है 5 रुपया कम है, तो इसलिए क्या करते हैं दोनों एसपी को घटाएंगे।
देखिए पहला एसपी कितना है 6x/5 में, बाद की एसपी कितना है x, दोनों के बीच के अंतर कितना है 5 का। क्यों कहता है कि पहले की अपेक्षा 5 रुपया कम में बेचता है, जिसका मतलब ये क्या है 5 रुपया कम है किससे, इससे। इसका मतलब इस पहले का विक्रय मूल्य और अभी के विक्रय मूल्य बीच का अंतर कितना हो रहा है 5 का। इसलिए क्या किया, पहले के विक्रय मूल्य में अभी के विक्रय मूल्य घटा दिए हैं, कितना क्या गया बराबर 5। इसका ऐसे ले लीजिए तो कितना देगा घटाने के बाद, यह जाएगा x/5 बराबर इधर कितना है 5। इसको कोना पे गुना कीजिए कितना जाएगा, नहीं 5 गुना 1 तो 5 होगा ना 25। तो इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य एक क्रय मूल्य कितना होगा आपका 25 रुपया। क्योंकि क्रय मूल्य सीपी को मान लेते हैं x, तो x का मान कितना गया 25 रुपये। इसकी वस्तु कितना बेचना खरीदा होगा, नहीं तो वस्तु को 25 रुपये में खरीदा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आप ये प्रश्न को समझ गए हैं। तो आइए अब प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 13 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या यहाँ पे हम बात करते हैं 13 का। ये प्रश्न संख्या आपका 12 इधर हो गया, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 13 का। देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या कर रहा है कि एक दुकानदार ने अपना सामान 75 रुपया में बेचा, यदि उसका लाभ प्रतिशत सामान के लागत मूल्य के बराबर हो तो लागत मूल्य क्या था। देखिए आपको कल एक नोट में लिखाए थे कि यदि प्रतिशत लाभ जो है वस्तु के क्रय मूल्य के क्या हो समान हो तो विक्रय मूल्य को क्या करते हैं हम लोग ऐसे दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसके बीच का अंतर कितना हो 10 का हो, और छोटे फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग 0 डालते हैं तो वस्तु का क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, वस्तु का जो लाभ प्रतिशत जो है वो क्या है वस्तु की कहता है क्रय मूल्य के समान है। और कितना में वस्तु बेच रहा है, वस्तु का देखिए एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है, एसपी है 75 रुपया। और प्रश्न में लिख दिया इसमें कि उसका लाभ का प्रतिशत जो है सामान के लागत मूल्य के बराबर है, मतलब क्रय मूल्य के बराबर क्या है उसका लाभ प्रतिशत। जब क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ प्रतिशत प्रश्न में दिया हुआ रहे तो उसके एसपी को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर कितना हो 10 का हो। तो देखिए 75 का 2 कौन सा फैक्टर है जिसके बीच का अंतर 10 है, तो 5 और 15। देखिए 75 का गुणनखंड क्या होता है आपको 5 और 15 लेने के बाद क्या होता है दोनों के बीच का अंतर, देखिए 5 और 15। देखिए 75 का ही आपका 2 फैक्टर क्या आपका गुणनखंड है 5 है और क्या आपका 5 है और आपको 15 है, दोनों के बीच के अंतर कितना हो रहा है 15 में घटेगा 5 कितना आएगा 10 आएगा, दोनों के बीच के अंतर 10 हो रहा है। तो इसका फैक्टर कितना हो गया 5 10। और इसमें जो छोटा फैक्टर होता है उस पर क्या करते हैं हम लोग सिर्फ 0 बैठाते हैं, 0 बैठाने में जो छोटा फैक्टर का मान आएगा वो क्या होता है वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो देखिए इसमें छोटा फैक्टर कौन है, छोटा फैक्टर इसमें है 5, तो 5 पे क्या करेंगे 0 बैठा देंगे, तो 0 बैठाने कितना हो गया 50। तो ये कहता है जब आपको प्रश्न में लाभ प्रतिशत का मान वस्तु के सीपी के बराबर हो तो एसपी को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 10 का हो, और छोटे फैक्टर पर सिर्फ 0 बैठा देंगे तो निकलेगा वस्तु का क्या चीज नहीं सीपी। तो छोटा फैक्टर इसमें क्या डालेंगे 5 में क्या किए 0 बैठा दिए, कितना हो गया ये 50। तो इसलिए वस्तु का जो सीपी कितना होगा, तो वस्तु का जो सीपी होगा क्रय मूल्य कितना होगा आपका 50 होगा। तो इसलिए आंसर कितना हो गया आपका 50 रुपया। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें 50 दिया गया बी में, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नहीं चलिए आप ये प्रश्न को समझ गए हैं। तो आइए हम फिर इसके बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 को यहाँ से बात करते हैं। प्रश्न संख्या को 14 दिया हुआ है, कहता है एक व्यापारी ने 5 केजी चावल 75 रुपया प्रति केजी की दर से तथा 10 केजी चावल 100 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदता है, और इन दोनों चावल के नमूनों को मिला देता है और 20% लाभ कमाने के लिए मिश्रण को कितने रुपये प्रति केजी की दर से बेचेगा। तो देखिए 2 प्रकार के चावल है, पहले क्या करता है 5 केजी चावल खरीदता है किस रुपये दर से 75 रुपये प्रति केजी की दर से। तो देखिए 5 केजी चावल का क्रय मूल्य कितना होगा 5 गुना 75। फिर जो है आगे नेक्स्ट 10 केजी चावल को 100 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है, तो 10 केजी चावल का दाम कितना होगा 10 गुना 100। तो टोटल कितना हो गया दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 5 केजी चावल का दाम, ये हो गया 10 केजी चावल का दाम। तो टोटल सीपी कितना हो गया नहीं कुल चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, ये कितना हो गया आपको गुना करने के बाद 375, इधर हो गया आपको 1000, जोड़ने के बाद कितना आएगा 1375 रुपया। यानी वस्तु का टोटल जो है टोटल चावल का कीमत कितना हो गया 1375 रुपये में कितना चावल खरीदा। देखिए 5 केजी और 10 केजी टोटल 15 केजी, 15 केजी चावल का क्रय मूल्य कितना है 1375 रुपया। कहता है इससे
या 20% लाभ कमाने के लिए या मिश्रण को कितने रुपये प्रति केजी दर से बेचना होगा। देखिए दोनों प्रकार के चावल को मिला क्या करता है, इसको बेचता है, जिसमें कहता है 20% का लाभ होना चाहिए। तो देखिए 20% लाभ कितना होना चाहिए, 20%। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, जिसका प्रतिशत इसका होल वैल्यू क्या होगा, आंसर जोड़ेंगे कितना आएगा, 6/5। तो निकालना क्या है आपको, सीपी, ये सीपी दिया हुआ है, तो निकालना एसपी। जब एसपी निकालना हो तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का सीधा गुणा किसमें करते हैं, सीपी के साथ। तो सीपी कितना 1375 गुना हो कितना 6/5। देखिए इसे कटेगा, ये कितना बार में, 5 × 10, 7 × 5 = 35, 5 × 25, 275 गुना कीजिए 6, कितना आएगा, 6 × 5 = 30 का 0, 42, 3 × 45, बाकी हो गया 4, 12, 4, 16, 1650 रुपया। यानी टोटल चावल को कितना रुपये में बेच रहा है, 1650 रुपये में वो बेच रहा है। कितना केजी चावल को, तो 5 केजी 10 केजी मिलाकर कितना हो गया आपको, 15 केजी चावल। 15 केजी चावल को बेचता है 1650 रुपया। तो कहता है 1 केजी चावल को किस दर से बेचा होगा, नहीं तो हमको निकालना 1 केजी चावल का विक्रय मूल्य। तो देखिए 15 केजी चावल का आपको विक्रय मूल्य इतना है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, 15 से दे देंगे भाग, तो क्या निकल जाएगा आपका, 1 केजी का दाम निकल जाएगा। देखिए 15 से भाग कितना बार में कटेगा, 15 का 15, 15 का 110 बार में। तो इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा 1 केजी चावल का दाम कितना होगा आपको, 110 रुपया। तो चावल को कितने रुपये प्रति केजी दर से बेचा होगा, तो आपको 110 रुपये प्रति केजी की दर से जो मिश्रण वाला चावल को बेचा होगा। तो इसका आंसर किसमें मिला, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जिसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 110 रुपये प्रति केजी दर से इसको चावल को बेचना होगा। तो आइए प्रश्न को आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं हम लोग 15 की ओर। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 15 की। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेची। यदि सी ने इसके लिए 1500 रुपया दिया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा। देखिए एक साइकिल है जो कि पहले ए खरीदता है, ए क्या करता है, बी के यहाँ जो है 20% लाभ पर बेचता है। फिर बी क्या करता है, सी के यहाँ जो है वो 25% लाभ पर बेचता है। तो इस तरह से कहता है सी जो है लास्ट में जो है सी कितना खरीदता है, 1500 रुपये में खरीदता है। तो कहता है ए कितना रुपये में खरीदा होगा। तो देखिए क्या निकालना हमको, ए का क्रय मूल्य। देखिए पहले जो साइकिल जो है एक साइकिल खरीदा था, वो क्या किया, फिर 20% जो है लाभ पर किसके पास बेच दिया, नहीं बी के यहाँ बेच दिया। नहीं फिर बी किया क्या, 25% लाभ पर क्या किया, नहीं सी के यहाँ बेच दिया। नहीं ए साइकिल पर खरीदा था, वो 20% लाभ पर बी के यहाँ बेच दिया। बी भी क्या किया, 25% जो अपना लाभ लेकर के सी के यहाँ बेच दिया। और सी जो है, सी कितना रुपये में खरीदा, नहीं सी जो खरीदा आपका 1500 रुपये में। सी कितना रुपये में खरीदा आपको, 1500 रुपये में। तो देखिए जितना रुपया में, इसका मतलब सी खरीदा होगा उतना रुपया में क्या क्या होगा, बी बेचा होगा। तो सी खरीदा कितना रुपया, सी जो है टोटल 1500 रुपया देता है साइकिल वाले को, यानी बी को देता है। तो बी ने बेचा होगा कितने रुपया में, 1500 रुपया में। तो देखिए बी सी के यहाँ बेचता है कितना में, नहीं 1500 रुपया में। तो देखिए जो सी का क्रय मूल्य है वो क्या आपको होगा, बी का विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि बी बेचता है तो सी खरीदता है। नहीं देखिए बी का विक्रय मूल्य 1500 है और उसमें 25% लाभ पर बेचता है, तो बी का क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए बी का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करता है, सी जो है आपको 1500 रुपया में साइकिल खरीदता है, जो कि क्या करता है, बी बेचता है। तो बी का विक्रय मूल्य 1500 रुपया, उसमें 25% क्या करता है, लाभ लेता है। तो 25% लाभ का मान कितना होता है, देखिए यहाँ निकालते हैं आपको 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। 25% का मान होता है 1/4, लाभ है तो इसका आंसर जोड़िए कितना होता है, 5/4। तो 25% का वैल्यू कितना हो गया, 5/4 हो गया। तो देखिए ये क्या है, बी का विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य से हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या करते हैं, इसका होल वैल्यू उल्टा गुणा करते थे, इसमें उल्टा गुणा कर दिए 4/5 से। क्या निकल गया, देखिए ये गुणा करने में निकल गया आपको बी का क्रय मूल्य। बी मतलब खरीदता है इतना रुपया में। तो देखिए जितना बी खरीदता होगा उतना में ही तो आपको ए बेचा होगा किसके यहाँ, बी के यहाँ, क्योंकि ये बेचता है बी के यहाँ। बी खरीदा आपको इतना रुपया में, तो इसका मतलब ए जो बेचा कितना होगा, इतना रुपया। तो ये निकल गया क्या, बी का क्रय मूल्य हो गया, ए का विक्रय मूल्य हो गया। नहीं बी का जो क्रय मूल्य है ये वो क्या बन गया, ए का बन गया विक्रय मूल्य। तो देखिए अब ए का विक्रय मूल्य हो गया आपको इतना रुपया हो गया। ए कितना प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। 20% का वैल्यू कितना होता है, देखिए 20% का मान होता है 1/5। ये लाभ है, तो लाभ में क्या करते हैं, हर वैल्यू निकालने के लिए आंसर को जोड़ते हैं, कितना हो गया 5 और 1 6, 6/5।
तो 20% का होल वैल्यू कितना हो गया 6/5। तो देखिए बी का क्या है, ये बी का क्रय मूल्य है जो कि ए का विक्रय मूल्य होगा। तो ए का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, तो ए के विक्रय मूल्य से क्या निकलना है, क्रय मूल्य निकलना है, सीपी निकलना है। तो फिर क्या करेंगे, इस होल वैल्यू का इसमें अपोजिट गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। तो इसमें तो गुना हो जाएगा कितना 6/5 का उल्टा क्या होगा 5/6 हो जाएगा। ठीक, क्या निकल गया आपका ए का सीपी, ए का सीपी डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए क्या चीज ए का सीपी। पहले क्या किए थे, नहीं जो सी का क्रय मूल्य था वही क्या था बी का विक्रय मूल्य। तो बी के विक्रय मूल्य से क्या किया, नहीं बी का प्रतिशत लाभ को होल वैल्यू को उल्टा गुना किए, क्या निकल गया ए का निकल गया क्रय मूल्य। ए का जो क्रय मूल्य था वही क्या होगा बी का विक्रय मूल्य होगा। फिर बी के विक्रय मूल्य से क्या किया, बी बेचता जो है आपको ए बेचता 20% लाभ पर, 20% लाभ का होल वैल्यू हो गया 6/5। तो होल वैल्यू को उल्टा गुना करते हैं किसमें विक्रय मूल्य, तो क्या निकलता है आपका सीपी निकलता है। तो हो गया इसका उल्टा गुना। ठीक है, इसको काट लिया, 5 से 5 कट गया, 6 से कटेगा कितना बार लेके 6 2 12 135 यानी 250 बार में कट गया। तो देखिए 250 में 4 कीजिए कितना आएगा आपको 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है कितना खरीदा होगा साइकिल को, तो ये जो खरीदा होगा आपको 1000 रुपये में खरीदा। निकल गया आपको क्या चाहिए, ए का क्रय मूल्य। ठीक है, ए का क्रय मूल्य किसमें ऑप्शन नंबर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए आप इतना सारे प्रश्न को आप आसानी से समझ गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी है जो कि हम इसके आप नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे, इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और यदि आप कल के क्लास के वीडियो को आप नहीं देखे हैं जिसमें कि हम लोग पूरा बेसिक चीज़ को बताएं और कुछ क्वेश्चन भी बताया था, तो आप उस वीडियो का हम लोग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो कि आप यहाँ से उस कल का क्लास को आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास का हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।